हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे प्रतिशत, जिसमें कि आज आपका क्लास चौथा होगा। अगर पीछे का 3 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तभी जो है आपको यह क्लास ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज ध्यान दीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आप लोग जो है टाइप कर लीजिएगा 6। ठीक है, टाइप 6। 37 नंबर क्वेश्चन होगा, जाने तक अगर 6 होगा तो 7 कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कहां तक टाइप हो चुका है। ठीक है, चलिए ध्यान देना है थोड़ा सा। एक टोकरी में रखे 36% सेब खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है कुल होता है 100%, यानी टोटल होगा 100%। ठीक है, 100% में खराब सेब का संख्या दिया गया है, खराब सेब का प्रतिशत। ठीक है, खराब सेब जो है 36% खराब है, तो अच्छा कितना प्रतिशत होगा? अच्छा हो जाएगा 100% में से 36 घट जाएगा तो 64% हो जाएगा। 64% अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आगे दिया है अच्छे सेबों की संख्या 144। अच्छा सेब की संख्या दिया गया है 144, तो अच्छा सेब का प्रतिशत में कितना है? 64 है। संख्या में दिया 144, प्रतिशत में कितना? 64। ठीक है, चलिए आगे। आगे दिया गया है, आगे पूछता है कुल सेबों की संख्या कितनी है। टोटल सेब निकालना है तो टोटल निकलेगा 100% पे। ठीक है, तो टोटल 100 से गुना कर दीजिए, इसका प्रतिशत दोनों का कट जाएगा। चलिए कटाइए अब इसको। 16 नमा 44 से 16 चौकी 64, 4 बेरी में 4 से 25 बेरी में, और 25 नमा 225। टोटल सेब की संख्या 225। ऑप्शन 4 सही जवाब। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है खराब सेब की संख्या पूछेगा, यहां 36% से गुना कर देना है। ठीक है, या नहीं तो 144 घटा देंगे टोटल में, तो टोटल निकल जाएगा 225। 225 में 144 माइनस हो जाएगा, 75 6 81। 81 को जो है खराब सेब की संख्या निकल जाएगा, और उसे कर सकते हैं 225 में से 144 घटा देंगे, या नहीं तो 144 बटा 64 गुना खराब सेब की संख्या का प्रतिशत है 36, 36 से गुना 16 चौकी 64, 16 नमा 44 से 4 नमा 36, 9 नमा 81। जैसे करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी टोटल विद्यार्थी निकालना है। ठीक है, और विद्यालय में कौन कौन रहता है? लड़का लड़की रहती है, लड़का लड़की विद्यार्थी, लड़का लड़की को मिला के विद्यार्थी बोलेंगे। ठीक है, इसमें लड़का का प्रतिशत दिया गया है, लड़का दिया है 72%, तो लड़की हो जाएगी 28%, क्योंकि टोटल होता है 100%। 100 में 72 घट जाएगा, 28% हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या दिया गया है 336, तो लड़की का प्रतिशत कितना है? 28। 336 बटा 28। विद्यार्थी की संख्या निकालना है, विद्यार्थी की संख्या, तो विद्यार्थी बोलेंगे लड़का लड़की मिला करके, यानी टोटल निकाला है, कुल निकाला है। टोटल के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100% पे निकलेगा टोटल।
चलिए काटा पीटी कीजिए, इसका प्रतिशत और इसका प्रतिशत दोनों में प्रतिशत है, कट जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 से कटाइए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बाकी 5, 28 5 33, 5 और 6 8, 7 8, 7 से कटाएंगे 7 8 56, ठीक है। 4 से कटाएंगे तो 12 बेरी, 12 गुना 100 तो 1200 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थी 1200 हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही जवाब, ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़का की संख्या पूछेगा तो 1200 में 336 घटा सकते हैं, 1200 में 336 घटा देंगे क्योंकि 336 लड़की है तो लड़का निकल जाएगा। या नहीं तो लड़का का संख्या निकलना है तो लड़का के पास 72 है, यहाँ 72% से गुना कर देना, ठीक है। तो 72 गुना 12 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो चलिए आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और मिलेगा इस तरह का। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कियां दिया है 70%, तो लड़का हो जाएगा 30%, ठीक है। आगे लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510 है, ठीक है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 510 जो है, 510 लड़का है तो लड़का का प्रतिशत कितना है? 30, 510/30, प्रतिशत में लड़का 30 है और संख्या में लड़का 510 है, ठीक। तो कुल विद्यार्थी निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, टोटल निकलेगा 100% पर, टोटल विद्यार्थी 100% पर, इसलिए 100 से गुना कर दिए। लड़की की संख्या निकालना रहेगा तो 70 से यहां गुना कर देना है। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 17 51, 17 बेरी में 17 गुना 100 तो 1700, टोटल विद्यार्थी 1700, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% से बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? प्रारंभ में यानी शुरू में निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 40% बेच दिया, 40% बेच दिया तो उसके पास शेष कितना बचा? शेष बचेगा 60%, टोटल होता है 100%, ठीक है। आगे बोलता है फिर भी उसके पास 420 से बचे रहते, 420 बचा रहता है सेब की संख्या, और प्रतिशत में कितना बचा रहता है? 60, 420/60, तो प्रारंभ में निकालना है, शुरू में जिस समय नहीं बेचा था तो प्रारंभिक में मिलेगा 100% पे, ठीक है। प्रारंभिक संख्या भी बोले थे तो पहला दिन बता दिए थे, स्टेटमेंट में ही 100% पे मिलेगा, टोटल मिलेगा 100% पे, यानी जिस समय नहीं बेचल था तो 100% पे निकलेगा, प्रारंभ में मिलेगा 100% पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42, 7 बेरी में 7 गुना 100 तो 700, तो आरंभ में या चाहे प्रारंभ में उसके पास 700 सेब था, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बोलेगा कितना सेब बेच दिया, कितना सेब बेच दिया, या 40 से गुना कर देगा, 4 7 28, 280, या नहीं तो 700 में से 420 घटा देंगे तो 280 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया है। राजेश अपनी मासिक आय का
15% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च 17,000 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 15% बचत करता है। जब 15% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? 85%। यानी टोटल आय जो है 100% होगा। ठीक है, टोटल आय 100% होता है। 100% में से 15% बचा लिया, तो 15% बचा लिया तो खर्च कितना किया होगा? 85%। ठीक है ना भाई? ठीक है, यानी 85% खर्च किया होगा। खर्च और बचत जोड़ दीजिएगा तो आय निकल जाएगा, आय में से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च निकल जाएगा। अनुपात में बता दिए है खर्च बचत वाला, लगभग 10 क्वेश्चन बता दिए हैं वहां पर, वहां जाकर के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आगे बोलता है उसका खर्च है 17,000 रुपया। खर्च है 17,000 रुपया, रुपया में खर्चा है 17,000 और प्रतिशत में कितना है? 85, तो 17,000 बटा 85। ठीक है, और आगे क्या निकाला है? उसकी आय, आय निकलेगा 100% पे, 100 से गुना कर दीजिए, इसका प्रतिशत इसका प्रतिशत कट जाएगा मने मन। ठीक है, चलिए कटाइए, 85 गुना 2 तो 170, उस पर 2 जीरो सेट कर दीजिए, 200 गुना 100, तो 200 गुना 100 तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, यानी 2 पर 4 जीरो, 20,000 रुपया उसका आय हो जाएगा। 20,000 रुपया ऑप्शन पहला सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन पहला सही जवाब। बोलेगा बचत उसका कितना है? बचत पूछेगा तो यहां 15 से गुना कर देंगे, 15 गुना 20, 15 गुना 200, तो 200 गुना 15 तो 3,000 हो जाएगा। या नहीं तो 17,000, 20,000 में से 17,000 घटा देंगे तो 3,000 हो जाएगा, क्योंकि खर्चा करता है 17,000, 20,000 कमाता है, 17,000 खर्चे कर देता है, तो बचत कितना करता है? 3,000। तो जैसे मन करे आपका बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और मिलेगा इस तरह का, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का 34% बचत करता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक खर्च 4950 रुपया हो, उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए, 34% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 66%। 6 4 10 के सुनना बाकी, 1 6 3 9 1 10। ठीक है, 100% हो गया है। आगे बोलता है उसकी मासिक खर्च 4950 रुपया, 4950 रुपया खर्चा करता है, मासिक खर्च रुपया में, तो प्रतिशत में कितना खर्च? 66। ठीक है, तो निकालना है उसकी मासिक आय, आय मिलेगा 100% के, इसका प्रतिशत कैंसिल। चलिए कटाइए इसको, 11 से 11 6 के 66, 11 चौके 44, बाकी 5 और 5 55, 11 5 55 और 0। ठीक है, और कटाइए 6 से, 6 से कटा देंगे, 6 सते 42, बाकी 3 और 0, 6 पंचे 30, 75 गुना 100, 7500, 7500 उसका आय निकल जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर सही जवाब, 7500 उसका आय हो जाएगा भाई। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया था तथा उसका व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका
व्यय 7% बढ़ गया तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भाई। मासिक आय दिया गया है, आय, खर्च और बचत। ठीक है, उसका आय मतलब कमाना, कमाता है 13,500 रुपया, और खर्चा करता है, व्यय मतलब खर्च, खर्च करता है 9,000 रुपया, कमाता है 13,500, खर्चा कर दिया 9,000, तो बचाया कितना भाई? 4500, 9 4 13, 4500 बचत करता है। ठीक है, 4500 रुपया बचत करता है, यहां तक क्लियर है। आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। व्यय का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, चलिए आगे। आगे बोलता है अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। अगला वर्ष उसका आय 14% बढ़ गया है। ठीक है, 14% आय बढ़ जाता है तो आय है कितना? 13,500। 14% बढ़ गया तो 14% बढ़ गया, 14% ध्यान दीजिएगा तो 114, 14% वृद्धि मतलब 114%। अब प्रतिशत का बट्टा में 100 कटाइए इसको, 2 जीरो कट गया, 114 गुना 5 तो 570 हो जाएगा, 570 के रो जीरो, बाकी 57, 114 गुना 3 342, 57, 7 2 9, 5 4 9 और 3, 399 का 9, बाकी 39 बचल है। 114 गुना 1, 114 और 39, 13 का 3 बाकी 1, 3 1 4 1 5 1, 153। यानी अब जो है उसका आय हो गया 15,390। अब जो है आय हो गया 15,390। ठीक है, जब आय बढ़ गया तो बोलता है आगे उसका व्यय 7% बढ़ गया। जब आमदनी बढ़ जाता है तो खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अभी आप कम कमाते हैं तो कम में खर्चा करते हैं, जब ज्यादा कमाने लगिएगा तो बोलिएगा दाओ थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है। ठीक है, अगर अभी 1,000 रुपया का जीन्स पहनते हैं, थोड़ा सा जब कमाने लगिएगा ज्यादा तो बोलिएगा चलिए कोई दिक्कत के बात नहीं है, 3,000 वाला जीन्स खरीदेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि आमदनी मेरा बढ़ गया है। तो आमदनी बढ़ेगा तो खर्चा है ऑटोमेटिक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही बोलता है जब आमदनी बढ़ गया है तो खर्चा भी हो जाए 7% बढ़ा दिया है। खर्चा पहले कितना करता था? 9,000 खर्चा होता था पहले 9,000, अब 7% बढ़ गया है। 7% वृद्धि मतलब 107, 107/100। अब कटाइए इसको। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, अब गुना कर दीजिए, 1 जीरो है पहले 1 जीरो लगा दीजिए, 9 7 63 और 9 1 9, 9630 रुपया। अब जो है 9630 रुपया, पहले 9,000 खर्चा करता था, अब 9630 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक है, कमाता है 15,390 और खर्चा करता है 9630, तो बचत कितना कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब 13 में से 6 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब यहां बचेगा 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब 5760 रुपया बचत करता है। पहले बचत करता था 4500, अब करता है 5760 रुपया बचत करता है। तो बोलता है बचत में
कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो बचत में देखना है कितना वृद्धि, तो 4500 से 5760 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हो जाएगा 45 12 57 1260, वृद्धि हुआ है 1260। ठीक है, वृद्धि हुआ है तो वृद्धि होगा तो कमी वाला को लेना है, तो कम वाला कौन सा है 4500, 4500 से भाग लगा देना है, और किसी का भी प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे भाई। ठीक है, चलिए कटा पीटी कीजिए। अब यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कट रहा है 9 से, 9 से कट रहा है, 9 पचे 45 और 9 से 14 नमा 26 से 14 बेरी में, और उस पर 1 जीरो और कट रहा है, 5 से कटा देंगे, 28 पंचे 140, 28%। बचत में 28% का वृद्धि होगा, 28%। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। चलिए, कभी खर्च में भी वृद्धि बोल सकता है, तो यहां भी आप निकाल सकते हैं। निकालेंगे किस लिए, खर्च में यहां वृद्धि देने हैं। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, आय में भी दिया गया है, खर्च में भी दिया गया, तो बचत निकालिए, बचत में कितना वृद्धि हुआ। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और मिलेगा इस तरह का, देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो तो अभी जो क्लियर किए थे उसमें रुपया में दिया गया था, लेकिन इसमें रुपया अभी नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें प्रतिशत में दिया गया है, हड़बड़ नहीं कीजिएगा अभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, करता है तो करता है, हमरा क्या लिया है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं आता है तो आइए, तो चलिए आय कितना होगा रे भाई, आय, खर्च और बचत। आय होता है टोटल होगा 100%। ठीक है, टोटल होता है 100%, क्लियर है। अब बोलता है 75% खर्चा करता है, 75 खर्चा कर दिया, तो बचत कितना करेगा 25%। हद तेरी का बात करते हैं आप, कमाता है 100%, 75% खर्चे कर दिया, तो बचत कितना करेगा 25%। 100% में 75% घटा देंगे तो 25% बचेगा। चलिए समझ गए हो गया। आगे बोलता है उसकी आय 20% बढ़ गया, तो पहले 100% था, अब 20% बढ़ गया, तो हो जाएगा 120%। आय अब हो जाएगा, उसका आय हो जाएगा 120%। ठीक है, तेरी का नहीं समझे माया, पहले कितना कमाता था 100%, देख लीजिए, अब 20% आमदनी बढ़ गया, आय में वृद्धि हो गया, तब 20% प्लस कर देंगे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कमी बोलता तो माइनस, हो जाएगा 120%। वही तो लिखे हैं, नहीं समझे माता है, बात करते हैं आप। चलिए आगे, आगे बोलता है आमदनी जब बढ़ गया तो उसने खर्च में 10% वृद्धि कर लिया। अब खर्चा में 10% वृद्धि कर लिया भाई, खर्चा में 10% वृद्धि, तो पहले खर्चा कितना करता था, पहले करता था 75%, पहले करता था 75%। ठीक है, अब 10% वृद्धि कर लिया, तो 75 का 10% निकालिए, 10% वृद्धि को बोलेंगे 110, अब प्रतिशत का बटन है 100। अब इसको काटा पीटी कीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 पचे 55 के 5, बाकी 5,
11 7 77 5 82। अब 825 में 10 से भाग लगा देंगे, 10 से भाग लगा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 82.5 हो जाएगा। ठीक है, 82.5, 82.5। ठीक है, 82.5%। इसका प्रतिशत है, ये है इसका प्रतिशत हल किए थे, तो 82.5%। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है, 120 रुपया कमा रहा है और खर्चा करता है 82.5 रुपया। फिलहाल प्रतिशत समझना है इसको, तो बचत कितना हो जाएगा, तो फिलहाल इसको 83 समझ लेंगे। इधर 17 और 20, 17 और 20 हो जाएगा 37, 37.5%। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो है बचत करता है 37.5%। पहले करता था 25, अब करता है 37.5%। तो बोलता है उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। 25 से 37.5 हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, तो 12.5 वृद्धि हुआ रे भाई। ठीक है, वृद्धि होगा तो किसको लेना है, छोटका को। वृद्धि होगा तो छोटका को लेना है। इस दोनों में छोटा कौन है, 25 है, तो 25 नीचों में हो जाएगा। अब केकरो प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुना करना है, 100% से। इसका प्रतिशत कट जाएगा और इसका प्रतिशत बचने रहेगा और निकालना है आंसर प्रतिशत में। कटापीटी कीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में एगो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कटाइए। 125 गुना 2 तो 250, 2 बेरी में 2 से कटा देंगे तो 50 बेरी में, यानी 50% वृद्धि होगा। 50% वृद्धि, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, खर्चा वाला और बचत वाला सारा क्वेश्चन हो गया है इस तरह का। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। और यह टाइप जो है दूसरा टाइप है, अगला टाइप इसको कल बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज यही तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो कोनो दिक्कत की बात ना है। ठीक है, तो शेयर वाला बटन टिपिएगा जरूर। ठीक है, और इतना टिपिए को वाला बटन टूट जाए, तोड़ तार देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तजुर्बा ने हमें खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ करके शिकार नहीं किया जाता है, इसलिए हम शांत रहते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आप सेट अगर बनाते होंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है मिलता होगा इस तरह का, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको टाइप वाइज करके धीरे धीरे बताएंगे। टारगेट बैच नहीं है जो कि एक टाइप में एक क्वेश्चन बताएंगे। हर एक टाइप में लगभग 4 गो 5 गो 3 गो 4 गो करके बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज यही तक रहेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।